नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग अकबर के पुत्र जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे। अकबर के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं और अकबर के सबसे शरारती पुत्र जहांगीर के विषय में पढ़ना है। जहांगीर के इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन के विषय में बताएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि जहांगीर के दरबार में भी एक ऐसे चित्रकला के मुखिया थे या चित्रकला के गुरु थे जिन्होंने जो चित्र बनाया है वह चित्र आज भी ब्रिटेन की महारानी के घर में लगा हुआ है। वो इतना फेमस हुआ उस समय विश्व में, तो कई बारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जहांगीर के किस चित्रकार ने जो चित्रकला बनाई थी वो आज भी ब्रिटेन के महल में सुसज्जित करके रखा गया है। तो इस पर हम आपको बताएंगे आगे चलकर। इसमें से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो पहले हम लोग जो बेसिक जानकारी है वो हम लोग जान लेते हैं। कुछ कहानी भी आपको बताएंगे जहांगीर से संबंधित। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं जहांगीर का जन्म कब हुआ, बचपन का नाम क्या था और अकबर से संबंधित भी कुछ बातें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जहांगीर का जो जन्म है 1569 में हुआ था। इसके राज्याभिषेक की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसका राज्याभिषेक हुआ था 1605 में। कहां पर हुआ था? आगरे में। आगरा का जो किला है याद रखेंगे, आगरे के किले में 1605 में राज्याभिषेक हुआ था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो आपकी डेट है वो हमने आपको लिख दिया। 1569 में इसका जन्म हुआ, 1605 में आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके बचपन का नाम हम आपको बता दें, बचपन का नाम सलीम था। सलीम क्यों पड़ा इसके भी विषय में जान ले, क्योंकि अकबर के वैसे तो 3 पुत्र थे लेकिन 2 पुत्रों की पहले ही डेथ हो गई। तो अकबर बहुत मन्नत बांध करके जो सलीम चिश्ती की दरगाह थी वहां पर बार बार मन्नतें मांगता था कि हमारा एक पुत्र हो जाए। तो सलीम चिश्ती की दरगाह पर बार बार मन्नत मांगने के बाद उसकी मन्नत अकबर की पूरी हुई और उसे एक पुत्र हुआ जिसका बचपन में नाम उसने सलीम रखा, क्योंकि सलीम चिश्ती की दरगाह पर उनकी दुआ से ही ये सलीम हुआ था। तो इस तरह की मान्यता अकबर को थी और अकबर ने इसके बचपन का नाम सलीम रखा था। तो सलीम इसीलिए पड़ा था इसके बचपन का नाम। अब हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सलीम बचपन का नाम था, उसे इसका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। जहांगीर के भी 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के विषय में हम लोग बात करेंगे। पहले पुत्र का नाम था खुसरो। दूसरे पुत्र का नाम था खुर्रम। तीसरे पुत्र का नाम था शहरयार। चौथे पुत्र का नाम था जहांदार। देखिए, इसमें जो मेन आपके हैं जिनके विषय में हम लोगों को आगे भी पढ़ना है वो आपके कौन है? खुसरो और खुर्रम, क्योंकि यही दोनों पे बहुत सारी चीजें आपके आगे भी मिलेगी। अभी हम बात करेंगे उस पर। और 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां जो इसका पुत्र था वो क्या था? परवेज। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा जहांगीर के पुत्र नहीं है। तो ये 5 पुत्र थे, खुसरो, खुर्रम, शहरयार, जहांदार और परवेज। ये 5 पुत्र थे। अकबर की तरह ही जहांगीर ने भी कई सारी विवाह किया था। तो वो सारे विवाह की कहानियों पर हम लोग नहीं जाएंगे, किस तरह से कहाँ पे किया था, लेकिन कुछ चीजें हम आपको बताएंगे जो उसकी विवाह हुआ था कहानी के रूप में। ठीक है, तो ये आप 4 पुत्र थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जहांगीर के किस पुत्र ने
जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब देखिए ये वंशानुक्रम चलता आएगा। अब ये जैसे आप अब पढ़ते हैं खास करके गुलाम वंश में भी ये चीजें मिलती थी कि उसका पुत्र ही उसके विरुद्ध जो है विद्रोह करके और उसकी गद्दी पे बैठ जाता था, इस तरह की चीजें, या परिवार का कोई व्यक्ति। तो यहां पे भी देखिए हमने कहा कि ये अकबर का शरारती पुत्र था। अब शरारती पुत्र क्यों था? जब अकबर जीवित था तभी ये चाहता था कि हम जो है शासक बन जाए, और अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला इसका लड़का ही था, सलीम। तो अब इसके सामने भी वो चीजें आई। यहां पर भी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि जहांगीर के विरुद्ध पहला विद्रोह उसके किस पुत्र ने किया था। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है खुर्रम। ठीक है, जहांगीर के विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? खुर्रम ने। देखिए बाद में खुसरो ने भी किया है, लेकिन वो चीजें हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे। लेकिन पहला विद्रोह अगर क्वेश्चन में डालता है तो आपको खुर्रम बताना है। अब इस पे कुछ कहानी है, वो आप सुन ले। देखिए खुर्रम जैसे ही जहांगीर शासक बने तो खुर्रम को ऐसा लगा कि हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि कई सारे जितने भी पुत्र थे उसमें उसके बाद जो है नंबर आ सकता है, और जहांगीर खुद ही जो है लगभग 25 वर्ष की अवस्था में ये शासक बना था। तो वहां पर इसको लगता था कि हम शासक नहीं बन पाएंगे। इसने सोचा कि एक ही उपाय है कि जहांगीर मीन्स अपने पिता को मार दिया जाए, तभी हम शासक बन सकते। तो इसने विद्रोह के लिए इसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इसने सिखों के जो 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे पूछा कि किस तरह से विद्रोह करके और जहांगीर को पराजित किया जा सकता है, या जहांगीर को हम जान से मार सकते हैं। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव ने उनको कुछ बताया होगा कि इस तरह से किया जा सकता है। विद्रोह तो इसने शुरू किया, लेकिन विद्रोह में सफल नहीं हुआ। जब सफल नहीं हो पाया तो इसने जहांगीर ने क्या किया कि खुर्रम को नजरबंद करा दिया। नजरबंद मतलब अपने ही संरक्षण में रह करके, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, किसी सामाजिक गतिविधियों में वो व्यक्ति भाग नहीं लेता है। सैनिक चारों तरफ उसके ऊपर नजर बनाए रखते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है। बाकी खाने पीने उठने बैठने की छूट होती है। तो नजरबंद कराया खुर्रम को, किसने? जहांगीर ने। उसने सोचा हो सकता है कि सुधर जाए, और लेकिन खुर्रम जो है दोबारा प्रयास किया। दोबारा प्रयास में ही वो कहां पे गया है? सिखों के गुरु अर्जुन देव के पास। तो यहां पर खुर्रम जब नहीं मानता है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस पुत्र को दोनों आंखें निकलवा लिया था? जहांगीर के किस पुत्र का दोनों आंख निकलवा लिया गया था? तो आप क्या बताएंगे? खुर्रम। ठीक है, देखिए कहानी के रूप में बता रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, खुर्रम की दोनों आंखें पहले नजरबंद कराया गया, नजरबंद भी पूछे तो खुर्रम को कराया गया था। ठीक है, दोनों आंखें भी किसकी निकलवाई? खुर्रम की। ठीक है, किसके संरक्षण में गया? तो आपको क्या बताना है? सिखों के कौन थे? 5वें गुरु। सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के पास। ठीक है, संरक्षण किसने दिया? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, अर्जुन देव के बताए गए रास्ते पे ये चला तो, लेकिन वहां भी ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के साथ क्या किया। अब देखिए जहांगीर ने ये कहा कि शासक तो हम हैं, और हमारे राज्य में आप कौन होते हैं किसी को शिक्षा देने वाले, और वो भी हमसे बिना पूछे हुए। तो इससे जहांगीर बहुत ही नाराज हुआ। गुरु अर्जुन देव को इसने क्या किया? फांसी पर लटका दिया। तो यहां पे ध्यान देंगे, किस सिख गुरु की फांसी पर लटकवाया था जहांगीर ने? आप क्या बताएंगे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, जो हमने आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये मान के चले, गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकाने का काम किसने किया? जहांगीर ने किया। ठीक है,
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जहांगीर प्रयास करता था कि हम भी अकबर की तरह हो जाए, लेकिन अकबर की तरह हो नहीं पाया। और अकबर की तरह बनने के लिए उसने एक प्रयास किया, उसको आप जान लें। पूछा जाता है कि जहांगीर न्याय प्रक्रिया को सरल और जनता के लिए बनाने के लिए उसने क्या किया था। तो न्याय प्रक्रिया को बनाने के लिए उसने आगरे के किले में क्या किया था, सोने की जंजीर, ठीक है, किसके लिए, न्याय प्रक्रिया के लिए, न्याय की प्रक्रिया के लिए सोने की जंजीर लगाने वाला ये पहला शासक था, या पहला और अंतिम भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये इस पे कहानी क्या है सुन ले। इसको मन में ये लगता था कि अकबर की तरह हम भी एक न्यायप्रिय शासक के रूप में फेमस हो, जनता उसी तरह से हमें सम्मान करे जिस तरह से अकबर को न्याय के लिए सम्मान करती थी। तो इसने क्या किया, आगरे के किले में एक सोने की जंजीर लगवाई। उसने कहा कि अगर जनता, किसी भी जनता को किसी तरह की कोई समस्या हो और न्याय के लिए वह राजा के पास आना चाहती है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, इस जंजीर को बजाना है, सोने की जो जंजीर है इसको बजाना है, और तुरंत जो है वहां पर उसकी सुनवाई होगी और जो भी उसकी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो न्याय के लिए सोने की जंजीर इसने लगवाया था, कहां पर, आगरे का जो महल था उसका महल के बाहर, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज मिलती है जो आपको आगे चल करके नहीं मिलता है, ठीक है। तो सोने की जंजीर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्याय प्रक्रिया के लिए सोने की जंजीर लगाने का काम किसने किया था, जहांगीर ने किया था, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार इस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होती है, कोई एक ही शासक ऐसा करता है, तो यहां पर न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत ये चीज मिलती। हाँ, एक चीज बता दें जो आपको अकबर में नहीं हमने बताया था, यहां पे आपको बता देते हैं, जहांगीर में अलग है और अकबर में आपको अलग है। देखिए उस समय जब ये अकबर और जहांगीर का शासनकाल था, उस समय भारत में दो महान कवि हुए हैं जिनको आज तक हम लोग याद करते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, जिनकी कृतियां आज भी फेमस है, पहले भी फेमस है और कई युगों तक फेमस रहेगी, ठीक है। तो वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, पूछा जाता है कि अकबर के समय में भारत में किस महान कवि ने अपनी कविता को या कृतियां को लिखा था। तो अकबर के समय में आप जानेंगे तुलसीदास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अकबर के समकालीन महान कवि का नाम बताएं, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा। तो अकबर के समय महान जो कवि थे तुलसीदास थे, ठीक है। उस समय आपके, अब जानते हैं चित्रकूट की धाम पर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। अब यही चीज ये आपको देखिए, तीसरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है। अब यहां पर जो ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, सूर सागर की जो रचना है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में की गई थी। तो सूर सागर के रचनाकार कौन थे, सूरदास, ठीक है, सूरदास जी थे। तो अगर पूछता है कि जहांगीर के समकालीन एक महान कवि का नाम बताएं, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको देगा, उसमें से आपको पूछेगा। तो जहांगीर के समय में सूर सागर एक महान कृति है। देखिए सूरदास जी तो जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, ये आपकी हिंदी का विषय है, ठीक है, इस पर कभी बात किया जाएगा। उनके जो अनुयायी थे वो उनकी कही हुई बातों को लिखते थे और एक बड़ा आपका ग्रंथ तैयार हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर सागर, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो सूर सागर की रचना किसने की, सूरदास ने। किसके समय हुआ, जहांगीर के समय। और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस, वैसे तो आगे चल कर के भी ये पूरा हुआ है,
तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने अकबर के विषय में भी बताया था कि अकबर ने भी अपने समय में कुछ सिक्के चलवाए थे। जहांगीर ने एक ही सिक्का चलवाया था। अकबर ने तो कई सारे सिक्के चलवाए थे। कुछ सिक्के ऐसे थे जो प्रचलन में नहीं थे, कुछ सिक्के ऐसे थे जो जनता के बीच में चलते थे। खास करके अकबर के समय में हमने आपको बताया था कि सोने के जो सिक्के थे वो एक राजा दूसरे ही राजा के साथ व्यापार करता था, ठीक है। लेकिन इसने केवल एक ही सिक्के चलवाए थे। वो आपकी पीसीएस की परीक्षा तक पूछा गया है क्वेश्चन, निसार, याद रखेंगे। वहां पर हमने आपको कई सारे आपको बताए थे, यहां पर एक ही बता रहे हैं। तो एक आपको याद रखना है, जहांगीर के समय में एक इसने सिक्के चलवाए थे जिसका नाम क्या था? निसार, ठीक है। एक सामान्य क्वेश्चन जो छोटी छोटी परीक्षाओं में आपकी एसएससी या अन्य जो परीक्षाएं हैं वहां पर पूछा जाता है कि जहांगीर के वो शिक्षक कौन थे? इनको किसने शिक्षा दिया? राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, धार्मिक विषयों पर जो शिक्षा देने का काम है वो किसने किया था? तो जहांगीर के गुरु पूछे या जहांगीर को राजनीतिक विषयों पर सलाह देने वाले कौन थे? आप याद रखेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना इनके क्या थे? गुरु थे। ये याद रखना है। हर एक छोटी और बड़ी दोनों पॉइंट को हम बता रहे हैं। हर एक चीज चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इनके गुरु कौन। ये जितने भी चीजें हैं टू दी पॉइंट आपको बताया जा रहा है, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां के विषय में हमने आपको बताया ही था कि बैरम खां को जहांगीर क्या किया था? अपने बुंदेला सरदारों से बोल करके बैरम खां की उसने मरवा दिया था, ठीक है। हालांकि वही अकबर के समय में बैरम खां का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते ही, हमने बताया भी था, बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने राज्याभिषेक हुआ। पहला युद्ध भी बैरम खां ने लड़ा। लेकिन इतना होने के बाद भी जहांगीर ने क्या किया कि बैरम खां की हत्या करा दी थी। अब इसके शासनकाल में जो मेन कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनके गुरु थे, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका कई बार परीक्षाओं में और बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। क्या? जहांगीर के किस चित्रकार द्वारा बनाई गई कलाकृति आज भी ब्रिटेन की महारानी के महल में रखा गया है, ठीक है। तो सारी चीजें आप सुन ले, जो मेन क्वेश्चन है वो आपको लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, पूछा जाता है कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? तो कौन था? जहांगीर। ये तो सामान्य क्वेश्चन है, आप हर जगह सुनते होंगे। चित्रकला का प्रेमी कौन सा मुगल बादशाह था? तो अब क्या हम लोग लगाते हैं? जहांगीर। हम लोग बचपन से पढ़ते आए। अब मेन जो क्वेश्चन है, अब जहांगीर क्या था? चित्रकला से इसे बहुत लगाव था। तो चित्रकला को और अपने साम्राज्य में आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को भी अपडेट रखने के लिए, वो चाहता था कि और हम चित्रकला में अच्छे बन जाए, चित्रकला में हमारी जो कृतियां हैं या हमारी जो चित्रकला है वो ज्यादा फेमस हो। तो चित्रकला से इसको बहुत ही लगाव था। तो इसने क्या किया कि चित्रकला के दो प्रमुख, जो खास करके बाहर से मंगाया था, इसने जो प्रमुख चित्रकार थे उसको इसने मंगाया था। तो पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में चित्रकला के प्रमुख कौन थे या चित्रकला विभाग के हेड मुखिया कौन थे? तो दोनों का नाम बता रहे हैं। पहला नाम है उस्ताद हसन, ठीक है, उस्ताद हसन। और दूसरा आपका नाम रखे, उस्ताद हसन नहीं है, उस्ताद मंसूर है, ठीक है, याद रखेंगे, उस्ताद मंसूर, ठीक है। दूसरा नाम आपको क्या याद रखना है? दूसरा जो नाम है वही आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, अबुल हसन। अबुल हसन। देखिए, अबुल हसन द्वारा बनाई गई कलाकृति ही आज ब्रिटेन की महारानी की महल में आज भी वो लगाया गया है।
क्या था, इसने एक ऐसी नेचुरल तरीके से एक नेचर का, प्रकृति की छटा बनाई है। उस समय देखिए उतने संसाधन नहीं थे, लेकिन जो भी संसाधन था आज भी वो इतना फेमस है कि वहां पर ये रखा गया है, लोग इसको देखने के लिए भी जाते हैं। तो अबुल हसन ने नेचर की एक कलाकृति बनाते हुए उस पे पक्षियों का एक मंडराता हुआ पेड़ पर जो फिगर है वो बनाया था। पहले तो वो क्या होता था, भारत में ही था, भारत की वो संपत्ति थी, लेकिन जब अंग्रेज, आप जानते ही हैं, कोहिनूर हीरा लेके चले गए, तो ऐसी चीजें जो विश्व प्रसिद्ध थी अबुल हसन ने जो बनाई थी, वो आज भी विश्व प्रसिद्ध कलाकृति है अबुल हसन ने जो बनाई थी। तो ये एक 2-3 बार ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप नोट कर ले, ये लास्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अबुल हसन द्वारा बनाई गई कलाकृति ही ब्रिटेन के महारानी के महल में है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 आपको याद रखना है, 2 इनके राज्य में क्या थे, प्रमुख चित्रकला के मतलब हेड थे। ठीक है, अब जहांगीर के विषय में कुछ और जो है छोटी बड़ी चीजें आपको बता देते हैं। पहली चीज, जहांगीर के जो शासनकाल में आप जान ले एक नई चीज की शुरुआत हुई जो हम लोगों ने इसके लिए बहुत झेला है। सामान्य क्वेश्चन है, वो आपको बचपन से पढ़ते आए होंगे। जहांगीर के दरबार में ही 1608 में पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो राजदूत है वो 1608 में जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, ये आप बचपन से ही पढ़ते आएंगे, कैप्टन हॉकिंस का नाम सुना होगा, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस ये क्या थे, वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे गए ये पहले राजदूत थे। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, उस समय देखिए, उस समय ब्रिटेन में क्या होते थे, राजा होते थे। तो 1608 में उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, जेम्स प्रथम। याद रखना क्या है, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। अब देखिए यहां पे एक कहानी है, वो आप सुन ले। जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा, किसके नाम, अकबर के नाम, अकबर के नाम लिखा था। किस लिए, कि हम चाहते हैं कि भारत में ही भी या आपके शासनकाल में भी हमें क्या हो, व्यापार करने की अनुमति दी जा। हम कुछ चीजें आपके देश में ऐसी हैं जो नहीं होती हैं, उसका हम क्या करते हैं, व्यापार करेंगे, हम आपके यहां भेजेंगे, भेजना चाहते। तो पत्र किसके नाम के लेके चला था कैप्टन हॉकिंस, अकबर के नाम का। ठीक है, अब चूंकि उस समय इतने संसाधन तो नहीं थे, लेकिन कैप्टन हॉकिंस जब वहां ब्रिटेन से चला तो उसके आते आते में भारत क्या हो गया, अकबर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो वो पत्र अब उस समय किसका शासनकाल हो गया, जहांगीर का। ठीक है, तो पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार का पहला राजदूत किसके शासनकाल में आया, तो अब क्या बताएंगे, जहांगीर के शासनकाल में 1608 में। यहां पे एक चीज और है, जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से बड़ा ये खुश होता है और उसको, कैप्टन हॉकिंस को मनसब दिया था, मनसब की उपाधि भी दिया था। हमने आपको बताया था मनसब, मनसब याद रखना है। मनसब क्या था, हमने बताया था कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। मनसबदारी प्रथा हम आपको बता चुके हैं, ये क्या था, सैनिकों के लिए था ना। तो जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से प्रसिद्ध खुश होकर के उसको मनसब की उपाधि दी थी। ठीक है, लेकिन उस समय याद रखेंगे 1608, ये जो वर्ष है 1608 में इसको व्यापार करने की कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं दिया था जहांगीर ने, यहां पे आप ध्यान रखेंगे। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि कब व्यापार करने की अनुमति मिली थी, तो यहां पर थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, वर्ष आपका 1615। ठीक है, 1615 में जहांगीर ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1608 में आया था, 1615 में आपको मिली थी। इसी के कारण देखिए, भारत में जब व्यापार करने की अनुमति मिली तो एक क्वेश्चन यहां पर और जोड़ के पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र, ठीक है, पहला व्यापारिक केंद्र भारत में कहां पर बना था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये 1615 में मिल गया आदेश जहांगीर से, तो पहला व्यापारिक केंद्र कहां बना? सूरत में, ठीक है। पहला व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी का कहां था? सूरत में। सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री की और वहां से वो व्यापार करने की शुरुआत किए थे, ठीक है। अब सामान्य चीजें आप सुनते जाएं जो आपका है। एक चीज आप नूरजहां का नाम सुनते हैं, नूरजहां। नूरजहां कौन थी? नूरजहां ये आपकी जहांगीर की पत्नी थी, बाद में विवाह हुआ। इस पे बहुत सारी कहानियां, एक छोटी सी कहानी बता देते हैं आपको। देखिए, वैसे ये नूरजहां कहा जाता है कि अकबर के समय में भी, और अकबर के समय में एक नृत्यांगना थी, उसमें सलीम जो है इसके आसक्त हो गया था, इसके ऊपर मतलब इससे लगाव हो गया था, तो विवाह करना चाहता था, लेकिन अकबर इसका विरोध करते थे। लेकिन बाद में इसने विवाह किया है। नूरजहां मतलब कि ये एक, नूर का अर्थ होता है रोशनी, मतलब पूरे विश्व की रोशनी, ठीक है। तो इस तरह की कहानी है, बाद में इससे विवाह किया है। तो ये नूरजहां से भी पुत्र थे, जो जहांदार आपके हैं, तो वहां भी इनके पुत्र थे। तो नूरजहां का नाम किससे जुड़ता है? जहांगीर से जुड़ता है, ठीक है। अब कुछ और सामान्य चीजें हम आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, फारसी भाषा में। जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में। अब इसका नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। ये क्या है? इसकी आत्मकथा। किसने लिखी? खुद जहांगीर ने लिखी थी, खुद जहांगीर ने इसकी आत्मकथा लिखी थी। एक क्वेश्चन जो आपकी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था 2 बार, वो आप सुन ले। जहांगीर अपने शासन काल में जो मुस्लिम उलेमा होते थे, उलेमा मतलब जैसे आपके धर्मगुरु उन्हें कहा जाता है, जो सुबह अजान करते हैं उन्हें उलेमा कहा जाता था, ठीक है। तो जहांगीर ने एक नियम बनाया था कि जो भी अजान करेंगे या जो सुबह के टाइम जो अजान किया करते हैं, उन्हें कुछ जमीनें दी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? जहांगीर द्वारा अजान करने के बदले उलेमाओं को दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? तो एम्मा। एम्मा शब्द याद रखेंगे, ये 2 बार क्वेश्चन आया है। एम्मा जो ये क्या था? एक जमीन का टुकड़ा था। किसको दिया जाता था? जहांगीर के शासन काल में जो उलेमा अजान करते थे, उन्हें अजान के बदले जो जमीन दी जाती थी उसके क्या कहा जाता था? एम्मा कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुस्लिम उलेमाओं को दिया जाता था। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी मृत्यु कब हुई। 1627 याद रखेंगे, 1627 में इसकी मृत्यु हुई। देखिए, टू द पॉइंट हमने सारे क्वेश्चन बताए हैं जो खास करके पूछे गए। अब पूछा जाता है कि इसका मकबरा कहां पर है, ठीक है। तो 1627 में इसकी मृत्यु हुई। अब इसका मकबरा अगर पूछता है तो आपको कहां बताना है? लाहौर। लाहौर में कहां पर? सहदारा में, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जहांगीर की जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आया है। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? इसकी पत्नी नूरजहां। अब देखिए, इसकी तो चार विवाह किया था, लेकिन बनवाया किसने था मकबरा? नूरजहां ने। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो नूरजहां ने ये लाहौर के सहदारा में ये बनवाया था जहांगीर का मकबरा। तो इस तरह से हमने सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके जहांगीर से जो संबंधित है हमने बताया। इतने अगर आप इसको नोट करके याद कर लेते हैं
तो सारे एग्जाम में, जितने एग्जाम भी आप देते हैं, सारे एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।